टॉपर बनना है तो कैसे पढ़ना चाहिए, क्या राइट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए मेरी, आज के वीडियो में ये सारी बातें तो पता चल ही जाएगी। लेकिन इससे पहले बच्चों, वेलकम टू अनअकैडमी फाउंडेशन 9th and 10th। आई एम शिवानी शर्मा, योर मैथ्स एजुकेटर। बच्चों, आप लोगों के लिए दो बहुत बड़ी अपडेट है। अपडेट नंबर 1, आप लोगों के लिए 7th जनवरी को at 1 PM फ्री PYQ टेस्ट कंडक्ट हो रहा है। एग्जाम आ रहे हैं, टॉपर बनना है, रिवीजन करना है, तो भाई टेस्ट देना तो बिल्कुल बनता है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस टेस्ट की लिंक मिल जाएगी। लिंक के थ्रू आप टेस्ट में एनरोल करेंगे एंड यस चेक करेंगे 7th जनवरी को कि कितनी प्रिपरेशन आपकी हो चुकी है। पास्ट ईयर क्वेश्चन plays a vital role in your board exam. So I really wish कि आप सभी बच्चे यहाँ पे जाके टेस्ट देने वाले हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा। अच्छा, इसके साथ ना एक और बड़ी शानदार अपडेट है मेरे पास आप लोगों के लिए। बच्चा, न्यू ईयर है तो न्यू अचीवमेंट्स होनी चाहिए। किक स्टार्ट 2024 with the right preparation. You get 30% off and up to 3-month free extension on CBSE 12-month subscriptions. तो भाई कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहे हो, so this is the best moment because you are getting 30% off बच्चों। Okay, now let's discuss कि भाई हमको ना मैथ्स में कैसे पढ़ना चाहिए, किस तरीके से यार पढ़ाई किया जाए तो हम लोग यार मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, या फिर ये टॉपर किस तरीके से मैथ्स को ना अप्रोच करते हैं। चलो आज ना इसे डिकोड करते हैं। सो बच्चों, सबसे पहले तुम्हारे पास ना तुम्हारा सिलेबस है। हाँ मैम, बिल्कुल मैम, रट गया है सिलेबस। चलो बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे ना आप लोग ये जानो कि हर चैप्टर में से कितने मार्क्स के सवाल आते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। कहीं ऐसा तो नहीं है जिस चैप्टर को तुम छोड़ रहे हो वो बड़ा इजी है और बहुत ज्यादा स्कोरिंग है यार, तो उसको पढ़ना बनता है ना। मतलब कहने का ये है कि भाई वेटेज के हिसाब से रिवीजन करना चालू कर दो, और नहीं पढ़ा है तो पढ़ना चालू कर दो बच्चा। तो सबसे पहले मैं आती हूँ रियल नंबर्स पे। रियल नंबर्स 6 मार्क्स तक इसका पेपर में आने की चांसेस होते हैं। 6 मार्क्स तक के आपको यहाँ पे क्वेश्चंस मिल जाते हैं। एंड ट्रस्ट मी, दिस चैप्टर इज इजी। अगर तुमने रियल नंबर्स नहीं पढ़ा है, एक बार पढ़ के देखो, 6 नंबर, यू आर गेटिंग 6 मार्क्स। इट्स इजी चैप्टर, नथिंग इज देयर। ओके, देन चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। इसे यार मैं इजी मीडियम दोनों की कैटेगरी में रख सकती हूँ, बट यस यू कैन फाइंड दिस चैप्टर लाइक ठीक है, मीडियम है। एंड 3 मार्क्स तक यार इसमें से सवाल आता है। मतलब एक क्वेश्चन तुम पॉलिनोमियल से सोच सकते हो कि पेपर में आ जाएगा। ओके, तो आप ये देखो भाई, जो चैप्टर्स ज्यादा वेटेज के है ना उनको पहले टैकल करो। इससे 2 फायदा होता है। जब तुम रिवीजन कर रहे हो या पढ़ रहे हो ना, तो तुमने क्या किया ना, जो चैप्टर्स ज्यादा वेटेज का है ना उनको पढ़ के रख लिया। तुमको दिमाग में एक कॉन्फिडेंस रहेगा, हाँ कि मेरा इतना मार्क्स का प्रिपरेशन तो हो चुका है। अब इतने मार्क्स में से भाई कोई भी सवाल आ जाए ना, मैं तो कर ही दूंगा सॉल्व इन चैप्टर में से। फिर बचते हैं कुछ छोटे छोटे से चैप्टर, उनको तुम लास्ट के लिए रख सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से यू नीड टू डू स्मार्ट वर्क इवन फॉर योर रिवीजन ऑल्सो। और अगर किसी चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो तो ठीक है, तो दिस स्ट्रैटेजी यू शुड फॉलो। भाई वेटेज के हिसाब से पढ़ना चालू कर दो अभी। इसके साथ बच्चों, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड 2 वेरिएबल्स 5 मार्क्स तक आपको ये पेपर में मिल जाता है। यस, आई कैन से ठीक है मीडियम हार्ड कैटेगरी में, क्योंकि इसमें वर्ड प्रॉब्लम्स भी होती है, तो जनरली वी फाइंड इट डिफिकल्ट, बट विद द लॉट ऑफ प्रैक्टिस यू कैन मेक दिस चैप्टर इजी। ओके, ये चैप्टर भाई 5 मार्क्स का है, बहुत ही बड़ा चैप्टर है लेकिन मजेदार चैप्टर है। देन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मीडियम में आ जाएगा, यू विल गेट 6 मार्क्स। ठीक है, आराम से। तो ज्यादा वेटेज वाले चैप्टर्स का रिवीजन पहले चालू कर दो। इन दिस वे यू शुड अप्रोच योर रिवीजन। ओके, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ठीक है, मीडियम है। अब तक तो आपको भी एक अंदाजा मिल ही गया होगा क्योंकि प्री बोर्ड्स भी देख चुके हो। सो यस, इट्स अ मीडियम। 6 मार्क्स तक आपको एपी में से सवाल मिलते हैं। तो अगर तुमने स्टार्टिंग के 1 2 3 4 5 चैप्टर्स देखे, तो अगर तुम यार रिवीजन करना चालू करना चाहते हो, स्टार्ट विद चैप्टर 1, then you can go to quadratic equations, then you can go to arithmetic progression, and then you can just see एक बार pair of linear equations in 2 variables and so on। मतलब ज्यादा मार्क्स वाले चैप्टर पे पहले टारगेट कर लो। भाई ट्रायंगल्स, मार्क्स तो बहुत है लेकिन हार्ड लगता है। ठीक है, yes there may be some questions in your exam
जो डायरेक्ट तुम्हारे हो सकता है सेम टू सेम तुम्हें बुक में से भी ना मिले, थोड़ा सा डिफरेंट, थोड़ा उसका अप्रोच अलग हो सकता है। तो इट्स अ हार्ड चैप्टर, इफ यू हैव नॉट स्टडीड इट आई वुड एडवाइज यू कि तुम इसे लास्ट में रिवाइज कर लो, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग भी होगा और लास्ट में रिवाइज करोगे तो सारी प्रॉपर्टीज तुमको याद होगी एंड इट विल गिव यू 9 मार्क्स। ठीक है, चलो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इजी पीजी चैप्टर है, कुछ भी नहीं है इसमें, 6 मार्क्स देता है, पहले फुर्सत में पढ़ लेना बेटा इसको। ठीक है, देन इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, अगेन बड़ा ही एक्साइटिंग सा चैप्टर है, 7 मार्क्स आपके लिए कंटेन करता है एंड इट्स अ इजी चैप्टर। तो अगर तुमको यार यहाँ पे देखा जाए ना तो तुम्हें सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री पे जंप मारना चाहिए। ठीक है, राइट। इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इट्स अ मीडियम चैप्टर, राइट, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, इट्स नॉट दैट इजी, इट्स अ मीडियम चैप्टर एंड इट गिव्स यू 5 मार्क्स, मतलब यार यू कैन एक्सपेक्ट 2 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर। सर्कल्स पे आते हैं, मीडियम है, अच्छे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं 6 मार्क्स में। तो अगर इस पेज की मैं बात करूं ना, यू शुड स्टार्ट विद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देन ट्रिग्नोमेट्री, फिर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बनाना। ठीक है, ट्रायंगल्स को लास्ट के लिए रखना, क्योंकि लास्ट में करोगे ना तो तुम्हें सारे कंसेप्ट्स एकदम पक्के रहेंगे। ठीक है, ओके, चलो भाई आ जाओ फिर आगे। एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, काफी चीजें इसमें आपको नहीं पढ़नी है, सो इट कंटेन्स 5 मार्क्स एंड मीडियम चैप्टर है, कैलकुलेशंस हैं थोड़ी सी तो वो आपको देखना होगा। सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम बेटा 5 मार्क्स का है, इसके आसपास यू विल सी द क्वेश्चन। ठीक है, एंड यस इट्स एन इजी बट वन थिंग मेक्स इट डिफिकल्ट, दैट इज द कैलकुलेशन, और उसका यार कोई तुम्हारे पास उपाय नहीं है, तुमको कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा। बट ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं होने वाला कि तुम क्वेश्चन को टैकल ही नहीं कर पाओगे, क्वेश्चन सिंपल होगा, जस्ट कैलकुलेशन है तो थोड़ा बहुत आपको परेशान कर सकती है। सो यस डेफिनेटली इसके सारे फॉर्मुलेज याद कर लो, 2 ही कंसेप्ट पे सवाल आने वाले हैं, तो आराम से यू कैन गेट 5 मार्क्स। स्टैटिस्टिक्स भाई बहुत ईजी चैप्टर है, फ्री के 6 मार्क्स आई से, यस इट टेक्स अ टाइम, लेकिन यू कैन जस्ट स्टडी द पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस, कुछ भी आ जाएगा बना लोगे। ठीक है, इजी है, आप इसको पहले पढ़ सकते हो, काफी स्कोरिंग है, 6 मार्क्स का चैप्टर है भाई ये। ठीक है, फिर आते हैं प्रोबेबिलिटी, इट्स अगेन वेरी इजी पीसी चैप्टर, सो यू कैन गेट हियर 5 मार्क्स। तो इस हिसाब से भाई मैंने तुमको ना वेटेज शेयर कर दिया है कि आपके जो चैप्टर्स है ना इसी के आसपास मार्क्स कंटेन कर रहे होंगे। तो अगर तुमने रिवीजन करना है तो वेटेज के हिसाब से रिवीजन करना चालू कर दो, इससे तुम्हें कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि हाँ यार जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो इतने मार्क्स का चैप्टर है ना वो मैंने पढ़ के रख लिया है, और लास्ट में फिर टेंशन नहीं होगा कि यार कितने मार्क्स का रिवीजन बचा है। ठीक है, तो स्टार्ट विद दोस चैप्टर जिनका वेटेज हाई है, देन मीडियम एंड देन दैट चैप्टर जिनका वेटेज कम है, और लास्ट में उन्हें करना तो तुम्हें बहुत हार्ड लगते हैं। इस तरीके से इफ यू फॉलो, यस यू कैन गेट अ वेरी गुड मार्क्स इन योर मैथ्स एग्जाम। थैंक यू सो मच बच्चों।